हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSI नेट लाइफ साइंस। यूनिट वाइज देखेंगे इसे। ठीक है, अभी अगर इसे आप ये चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एक डिसेंट मार्क आ सकता है, जो कि 110 to 120, जिसमें आपका JRF क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे। यूनिट वन में इम्पोर्टेंट है pH एंड बफर। ठीक है, pH एंड बफर। सेकेंड इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है DNA कन्फर्मेशंस, टाइप्स ऑफ DNA एंड DNA का कन्फर्मेशन। ठीक है, फोर्थ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिक्स पॉइंट एंजाइम काइनेटिक्स हमको पढ़ना है। एंजाइम वाला जो पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री मतलब यूनिट वन में, वो पॉइंट को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वन। अभी देखते हैं यूनिट टू का क्या इम्पोर्टेंट है। यूनिट टू है मेनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें लिपिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन। इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद है प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग। इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है साइटोस्केलेटन, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सेल साइकिल रेगुलेशन, सारे चेक पॉइंट्स सेल साइकिल के एंड साइक्लिन एंड CDK के द्वारा जो रेगुलेशन है अब सेल साइकिल, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिट 2। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में DNA रेप्लिकेशन से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरेज। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसमें 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद ऑपेरम से 1 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, यहाँ से 1 क्वेश्चन बन रहा है।
उसके बाद बैक्टीरियोफेज इन लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक साइकिल से एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ये यूनिट 3 से ये पार्ट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में सेल एडेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। कैंसर एंड इट्स सिग्नलिंग पाथवेज, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एंट्री प्रोसेस ऑफ पैथोजन, एंट्री प्रोसेस ऑफ पैथोजन, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जीपीसी या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एंटीजन स्ट्रक्चर, एंटीजन एंड एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। एरटीके एंड रैस मैप के पाथवे, ये इम्पोर्टेंट है। कोरम सेंसिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में बेसिक डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आ रहा है। ईयरली डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी तक अगर कुछ भी नहीं किए हो तो ये चीज़ देख के जाना है। मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, इससे क्वेश्चन आ रहा है। ये श्योर शॉट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एंड केमिकल इनिबिटर्स में पर्टिकुलरली आपको दे रहा हूँ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको आपको फॉलो करके जाना है एग्जाम में। केमिकल इनिबिटर्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जिसको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है वो इस टर्म को गूगल कर सकता है। उसके बाद एनर्जी कैलकुलेशन इन लाइट रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ C3 एंड C4 साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं,
फिजियोलॉजी ऑफ कैम प्लांट्स, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सिम्बायोसिस में सिम्बायोसिस और उसके होस्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, नाम, ठीक है, कौन से होस्ट में कौन सा सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन में फंक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद वाटर रिलेशन में वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद टर्पिन के बारे में पढ़ के जाना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। कुछ फेनोलिक कंपाउंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हो गया यूनिट 6। अभी देखते हैं यूनिट 7 के बारे में, ठीक है। यूनिट 7 में एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन के पार्ट जो है लास्ट पॉइंट है, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी पार्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन आ रहा है। याद रखना है कि सिम्बायोटिक एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद स्पेसिफिक हार्मोन एंड उनके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यूनिट 7 हो गया। यूनिट 8 देखते हैं। यूनिट 8 में टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन आ रहा है। ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ रहा है। जीन मैपिंग से एक क्वेश्चन आ रहा है इन पार्ट सी। पेडिग्री से क्वेश्चन आ रहा है। एलओडी स्कोर से क्वेश्चन आ रहा है। म्यूटेशन के टाइप्स पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद है क्रे-लॉक्स सिस्टम। ये डीएनए मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, जहाँ पे क्रे नाम का एक एंजाइम यूज किया जाता है। क्रे-लॉक्स सिस्टम, उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हो गया यूनिट 8 का। उसके बाद है यूनिट 9। यूनिट 9 में फंगी का क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है। नोमेनक्लेचर का रूल पढ़ के जाना है। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ के जाना है।
लिस्ट ऑफ लार्वल फॉर्म्स पढ़ के जाना है। उसके बाद रेड डाटा बुक, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद इन्वेसिव स्पेसीज, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ये पार्ट आपको करना ही करना है। ठीक है। और यूनिट 9 हो गया 10। यूनिट 10 में नीच से ओवरलैप पढ़ के जाना है। नीच पार्टीशनिंग पढ़ के जाना है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट पढ़ के जाना है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स पढ़ के जाना है। ओके। उसके बाद स्पेसीज रिचनेस इवेननेस पढ़ के जाना है। उसके बाद स्पेसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन मॉडल पढ़ के जाना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ बायोम पढ़ के जाना है। उसके बाद आइलैंड बायोजियोग्राफी पढ़ के जाना है। ठीक है। ये हो गया यूनिट 10। उसके बाद यूनिट 11। यूनिट 11 में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लामार्किज्म डार्विनिज्म ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, डिफरेंट एविडेंस जिससे प्रूव किया गया है कि इवोल्यूशन हुआ है, उसको पढ़ के जाना है। थर्ड नेचुरल सिलेक्शन पढ़ के जाना है। सेक्सुअल सिलेक्शन पढ़ के जाना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ के जाना है। उसके बाद रेड क्वीन हाइपोथेसिस पढ़ के जाना है। उसके बाद एलेलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पढ़ के जाना है। ओके। उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग लॉ पढ़ के जाना है। उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है टाइप ऑफ स्पेसिएशन, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद है यूनिट 12। यूनिट 12 में डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स पढ़ के जाना है। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स पढ़ के जाना है।
आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ के जाना है, आरएनए एंड डीएनए का। वेक्टर में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, एक क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद जीन नॉकआउट, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल कल्चर, पढ़ के जाना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नाम एंड उसके बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद एनिमल सेल कल्चर, पढ़ के जाना है। जीन थेरेपी, पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट 13। यूनिट 13 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, पढ़ के जाना है। बीएल लैम्बर्ट लॉ, पढ़ के जाना है, उसका जो फॉर्मूला है याद रख के जाना है। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसको याद रख के जाना है। डिफरेंट स्टेन्स जैसे डापी हो गया, एक्रिडिन ऑरेंज हो गया, उसको याद रख के जाना है, उनका फंक्शन क्या है उसे याद रखना है। हिस्टोग्राम डिफरेंट आता है ना, कौन सा सेल साइकिल में कौन सा पार्ट मॉडिफाई करने से हिस्टोग्राम में ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहा है, उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक रिया, एलिसा, इम्यूनोटेक्निक्स, पढ़ के जाना है, इम्यूनोटेक्निक्स में ही है। उसके बाद प्रोसेसेस लाइक RAPD, RFLP, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद PCR से क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली। उसके बाद DNA सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन आ रहा है फ्रिक्वेंटली। एंड उसके बाद सर्कुलर डाइक्रोइज्म, यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे यूनिट का मैंने बता दिया अभी, ठीक है। इसे देख लो एंड लिख लो नोट्स में। यूनिट 1 टू यूनिट 13 मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिकली एग्ज़ाम के लिए आपको देख के जाना है। एंड उसके रिकमेंडेड बुक्स मैंने एक वीडियो बना दिया, उसके लिंक में दे दिया है रिकमेंडेड बुक्स, उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।